दोस्तों, हम अपने जीवन में सब कुछ वापस ला सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं ला सकते। अगर कोई हमारा धन छीन ले तो हम उसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार समय निकल गया तो फिर वह कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम धन के बदले कभी भी अपना बीता हुआ समय नहीं खरीद पाओगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनें। इस संसार में हर मनुष्य के भीतर कुछ अच्छे गुण होते हैं तो कुछ बुरे गुण भी होते हैं। कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं तो कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। और अच्छी आदतें हमारे जीवन को सफल बनाती हैं तो वहीं बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी बुरी आदत नहीं है, लेकिन हकीकत में तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें सफल नहीं होने देंगी। दोस्तों, अगर हमें हमारी बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम अपने जीवन में इन बुरी आदतों को छोड़कर एक सुखी जीवन जी सकते हैं, एक सफल इंसान बन सकते हैं। बुरी आदतें कभी हमारे अंदर एक साथ प्रवेश नहीं करती, यह तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करती है, जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता और हम बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं और बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, अगर हमें इन बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम इन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें बर्बाद कर रही है। तो चलिए, आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको इसी बातों के बारे में बताएंगे जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, और इन्हें अगर आपने अभी नहीं छोड़ा तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को अच्छी और बुरी आदतों के बारे में समझा रहे थे। महात्मा बुद्ध शिष्यों से कह रहे थे कि अच्छी आदतें हमें सफल बनाती है और बुरी आदतें हमें असफल बनाती है। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर एक शिष्य ने उनसे पूछा कि हे भगवान, यह बुरी आदतें कौन कौन सी हैं और यह किस प्रकार हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है? क्या यह बुरी आदतें हमारे भीतर होती हैं या फिर यह बाहर से आती हैं? उस शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं कि आखिर हमारे अंदर कौन कौन सी आदतें रहती हैं जो हमें बर्बाद करती हैं। हमारे भीतर कुछ भी नहीं होता, हमारे अंदर कुछ भी नहीं होता, हम ही बुरी आदतों को धीरे धीरे अपनाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें यह सारी बुरी आदतों के बारे में बताऊंगा जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है और हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो और हमेशा इनका ध्यान रखना। इन आदतों को अपने जीवन में कभी भी मत अपनाना, हमेशा इन आदतों से दूर रहना। महात्मा बुद्ध पहली आदत बताते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचना। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सोचना बुरी बात नहीं है, सोचने से ही हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, सोच कर ही हम हर कार्य को संभव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना बहुत ही गलत है। जैसे मान लो कि तुमसे कोई गलती हो गई और तुम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हो कि शायद मैं यह नहीं करता तो मेरे साथ यह घटना नहीं घटती, या फिर यह घटना नहीं घटती अगर मैं उस समय वहां पर नहीं जाता। मतलब वह घटना जो बीत चुकी है, जिसे अब आप चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहे हो। तो क्या तुम्हारे सोचने से जो गलती तुमसे हुई है वह ठीक हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो फिर उस घटना के बारे में बार बार सोच कर क्यों परेशान हो रहे हो? बल्कि तुम्हें तो उससे सीख लेनी चाहिए कि मैं अब यह गलती दोबारा नहीं करूंगा। जब भी तुम कोई व्यापार शुरू करते हो और शुरू करने से पहले ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि कहीं मैं असफल हो गया तो मेरा सारा धन बर्बाद हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ अगर तुम असफल भी हो गए? असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब हम पहली बार असफल होते हैं तो हमें हमारे असफल होने का कारण पता चलता है, जिससे अगली बार हम वह गलती फिर से नहीं दोहराते और सफल हो जाते हैं। असफलता से हमें सीखने को मिलता है।
जब हम दोबारा उस कार्य को शुरू करते हैं तो हमारे पास अनुभव रहता है, जिससे हम उस कार्य को और भी अच्छे से कर पाते हैं और सफलता हासिल कर पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर हमें तनाव उत्पन्न होता है और चिड़चिड़े हो जाते हैं। किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। किसी भी समस्या का समाधान तुम्हारे ज़्यादा सोचने से नहीं होगा। कोई भी कार्य सोचने से पूरा नहीं होगा। हमें कार्य करना पड़ता है, तभी जाकर वह पूरा होता है। सोचते रहने से हम सोचते ही रह जाएंगे और हमारा कार्य भी पूरा नहीं होगा। आगे महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को दूसरी आदत के बारे में बताते हैं। वो आदत है अपनी तुलना दूसरों से करना। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि कभी भी तुम्हें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग तरह की शक्ति प्रदान की है। फिर हम दूसरों के जैसा कैसे बन सकते हैं? लेकिन अक्सर लोग दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी और परेशान रहते हैं कि उनके पास कितना धन है, वह कितना अमीर हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कितना गरीब हूँ। लेकिन यह लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें इतना तो दिया है कि वह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। किसी इंसान के पास हाथ नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह खुश है, क्योंकि वह अपनी तुलना किसी से नहीं करते हैं। हर मनुष्य के अंदर अलग अलग गुण हैं। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई व्यापारी बन सकता है, तो कोई ज्ञानी बन सकता है। हर मनुष्य के अंदर एक जैसा गुण नहीं रहता। अगर दूसरा व्यक्ति व्यापारी है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसे देखकर एक अच्छे व्यापारी बन सकें। तुम्हें अपने गुणों को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार व्यवसाय करना चाहिए, उसी के अनुसार कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य तुम्हें आता है तुम उसमें आसानी से सफलता हासिल कर सकते हो। वहीं अगर हम दूसरों के पीछे भागेंगे तो हमें असफलता ही मिलेगी। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसमें तुम्हें खुश रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अपनी तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध तीसरी आदत के बारे में बताते हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। स्वस्थ शरीर हमारे जीवन का आधार है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जीवन के सभी सुखों का भोग कर सकते हैं और सभी परेशानियों से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो चाहे फिर हमारे पास कितनी भी दौलत हो, हम उसका भोग नहीं कर सकते। वह हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। हम धन दौलत तो फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया तो फिर वह धन दौलत भी हमारे स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकती। और जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा कार्य करने पर भी हमें बहुत सारी थकान का अनुभव होगा। हमारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। हम लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हमें ऊर्जा युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले और हम अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती। हमारा शरीर निरोगी रहता है। पूरे जीवन ऊर्जा से भरा रहता है। हमें थकान का अनुभव ही नहीं होता। हम पूरे दिन अच्छे से कार्य कर पाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग कार्य करने में ही पागल रहते हैं। वह अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान ही नहीं देते। वह तो हमेशा धन कमाने में लगे रहते हैं। उनमें धन कमाने की होड़ सी लगी रहती है और जब धन का उपयोग करने की बारी आती है तब उपयोग ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका होता है। धन कमाने के चक्कर में उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण उनके शरीर में बीमारी हो चुकी है। और जब हमारा शरीर बीमारियों से ग्रस्त है तो फिर हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाते। और इतनी सुख सुविधा धन दौलत होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं। इसलिए हमें सदैव हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए।
आगे महात्मा बुद्ध चौथी बुरी आदत के बारे में बताते हैं, वह है नकारात्मक लोगों के साथ रहना। महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो अच्छे बन जाते हो, और अगर तुम बुरे लोगों के साथ रहते हो तो बुरे बन जाते हो। जिन लोगों की सोच छोटी है वह कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों की सोच नकारात्मक होती है